हेलो दोस्तों, जैसे कि आज से 11th के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो हम पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का देखेंगे। ये वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर हम जाएंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो हम पहला जो टैब है इसमें तो विथ इन महाराष्ट्र को सिलेक्ट करेंगे। विथ इन महाराष्ट्र को सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट फ्रेशर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एसएससी पर क्लिक करना है। एसएससी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका सीट नंबर डालना है। जो भी आपका सीट नंबर है वो इसमें आप उसको इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम सीट नंबर डाल रहे हैं। ये सीट नंबर डाले। उसके बाद कौन सा मंथ है, मार्च महीने में। उसके बाद ईयर पर सिलेक्ट करेंगे। ईयर पे सिलेक्ट करें 2025। ऑटोमेटिकली नेम डिस्प्ले होगा या फिर आप मैन्युअली भी नाम इंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मैन्युअली नेम इंटर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कैंडिडेट का लिया हो मैंने। यहाँ पे नाम डाला हो रिजवान खान, रईस खान। ये नाम डाल दिए। उसके बाद ईमेल आईडी या ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर। तो पहले हमने ईमेल आईडी डाले। उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, तो कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लिया हमने और उसका आंसर हमें याद रखना है। जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड ऐसा बनाए जो आपको आसानी से याद रह सके। पासवर्ड ज़रूरी होता है क्योंकि अगला जो टैब रहेगा लॉगिन का, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पासवर्ड आसान बनाए और आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमने पासवर्ड यहाँ पर बनाए और अब हम कैप्चा फिल कर रहे हैं और उसके बाद हम लॉगिन पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। ये हो गया रजिस्टर। हमें एक मैसेज भी आ गया और एक रजिस्ट्रेशन की पीडीएफ यहाँ पे ओपन होगी। देखेंगे ये पीडीएफ इसकी। यहाँ पर लॉगिन आईडी नज़र आ रहा है और पासवर्ड तो अपने को मालूम ही है, वही पासवर्ड आपको इंटर करना है। रिजवान खान रईस खान, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूर रजिस्ट्रेशन आईडी इज़ H0900। ठीक है, अब यहाँ से हमने यही आईडी को कॉपी करना है और लॉगिन वाले बटन पर जाना है। जैसे हम लॉगिन वाले बटन पर जाते हैं तो उसमें हमें लॉगिन आईडी डालना है और उसके बाद जो हमने पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड डालना है। ये हमने लॉगिन आईडी डाल चुके हम। उसके बाद हम उस पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड के बाद कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद हम उसको लॉगिन करेंगे। देखिए कैप्चा यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद देखो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर लॉगिन किए। जैसे हुआ देखो यहाँ पर यहाँ टैब खुल गया, एक डैशबोर्ड का है। एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल है, पर्सनल डिटेल्स है, एड्रेस है। उसके बाद कैटेगरी और रिजर्वेशन। ये तमाम टैब हमें एक के बाद एक भरना है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो ज़रूरी है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास है तो आपको यस करना है और अगर आप जनरल में है तो उसको नो करना है। जैसे जो कुरैशी है, उसका बाद अतार वगैरह है तो ओबीसी में आएंगे, बाकी की जो है तो वो जनरल में रहेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्समैन है तो आपको यस करना है। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल का अगर स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आप उस पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। उसके बाद माइनॉरिटी कोटा, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद कौन सी माइनॉरिटी में है, जैसे हम मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं तो मुस्लिम पर आप क्लिक करेंगे।
रिलीजियस माइनॉरिटी। उसके बाद देखेंगे आगे, और उसके बाद है इन हाउस कोटा एडमिशन्स। अब अगर जैसे मिसाल के तौर पर जो स्कूल से आपने 10वीं पास की है, आप वही स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर आपको कोटा दिया जाएगा। अगर आप उससे करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 10वीं का आपको डिटेल डालना है कि पास है या फेल है, तो आप पास है तो पास पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हैव यू पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड, यस। उसके बाद हैव यू पास इन साइंस सब्जेक्ट, यस। उसके बाद आपको जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके मार्क्स फिल करना है। जैसे लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सॉरी लैंग्वेज थर्ड। जैसे अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो पहले उर्दू, उसमें उर्दू डालेंगे, उर्दू में मिलने वाले नंबर को आप बाजू के कॉलम में इंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है आप मार्कशीट पे से देखेंगे, वो सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, उसमें मिलने वाले मार्क्स। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, तीसरे सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, उसके बाद उसके जितने मार्क्स मिले उसमें उसको एंटर करेंगे। इस तरीके से चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट जो है तो उसमें सब्जेक्ट का नाम डालेंगे और मार्क्स को एंटर करेंगे। इस तरीके से आपको जितने मार्क्स मिले तो इसमें आपको टोटल का जो ऑप्शन दिख रहा है, टोटल में आप उतने मार्क्स डालेंगे और आउट ऑफ यानी कितने में से है वो करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।